गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 74,000 करोड़ किसानों के लिए भेजे थे, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 12,600 करोड़ बस किसानों को दिए। किसानों का चावल मोदी सरकार ने खरीदा, मगर सीएम बघेल झूठ बोलते हैं। पूरा धान खरीदने का सिस्टम रमन सिंह ने बनाया। 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, मगर किसानों के हित में काम नहीं किया। वहीं मोदी सरकार ने 9 साल में 3 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भेजे हैं। आपको बता दें, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद वो सीधे दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां सभा स्थल में उन्होंने विशाल जनसभा को संदेश दिया। तो पहले आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में इस विषय पर क्या कुछ कहा है। कि चावल का यश ले रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है और 74,000 करोड़ रुपया, 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। और ये कह रहे हैं मैं चावल खरीदता हूं। तो आपने सुना कि किस तरह से अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 74,000 करोड़ रुपए भेजे थे और 9 साल में काफी राशि किसानों के लिए भेजी है, लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब इतनी राशि नहीं आई। एक बड़ा आरोप उन्होंने प्रदेश सरकार पर यह भी लगाया है कि 74,000 करोड़ केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में तो भेजे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में सिर्फ 12,600 करोड़ रुपए ही दिए। और इस समय हमारे साथ इस पर और भी चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, जिस तरह से अमित शाह ने संबोधन में अपनी तमाम बातें कही हैं, लगातार कांग्रेस का कहना है कि केंद्र जो है सेंट्रल पूल में किसानों का धान नहीं ले रहा, और इस पर अमित शाह ने आज अपनी बात रखी है कि 92 लाख टन धान मोदी सरकार ने खरीदा है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप यह भी लगा दिया है प्रदेश सरकार पर कि 74,000 करोड़ भेजे थे किसानों के लिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने सिर्फ 12,600 करोड़ रुपए दिए हैं। विश्व का सबसे बड़ा झूठ आज अमित शाह जी ने चुनावी भाषण में अपना दिया है जी। वैसे ही भाजपा नेता आते हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ बताने को नहीं रहता है। ये कहते हैं कि धान नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। अरे भाई, पहले डिसाइड तो कर ले कि नरेंद्र मोदी जी ने चावल खरीदा है कि धान खरीदा है। ये तो तय नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान विरोधी है और पूरे देश में किसानों के खिलाफ काम करने का नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार 2640 रुपए और 2660 रुपए किसानों की, और लगभग छत्तीसगढ़ की जनता से 4 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिला है केंद्र सरकार को। कोई छत्तीसगढ़ पे एहसान नहीं कर रहे हैं, संघीय व्यवस्था है उसके तहत यहाँ पे पैसा दिए हैं, और वो भी चावल के बदौलत। चावल नहीं देंगे तो पैसा दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारी सरकार ने धान खरीदा, उसमें नियम शर्त लगाने का नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में साबित हो चुका है ये किसान विरोधी है, किसानों की उन्नति के खिलाफ है। किसानों के साथ जो वादा किया गया था कि इसकी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। 2022 निकल गया, जो किसानों को आमदनी बढ़ाने का वादे में दोगुनी करने का वादा किए थे, उसमें भी असफल हो गए। डीजल पेट्रोल पर मोटी टैक्स लिया जा रहा है, रासायनिक खादों के दाम बढ़े हुए हैं, कृषि यंत्रों पर टैक्स लिया जा रहा है और किसानों की आमदनी नहीं खरीद पा रही। इसलिए आज हर जगह छत्तीसगढ़ नहीं, भाजपा नेता जहां भी जाते हैं, कर्नाटक का वहां झूठ बोले, हिमाचल का वहां झूठ बोले, गुजरात में झूठ बोले, इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। जी, धनंजय जी जुड़े रहे हमारे साथ, जवाब भी ले लेते हैं। संजय जी, आपने धनंजय जी की बातों को सुना और अमित शाह ने जिस तरह से संबोधन में तमाम बातें कही थी, जिन आंकड़ों का जिक्र किया था, इसे कांग्रेस सरासर नकार रही है, कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला अमित शाह ने। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी इनके पास में कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। तो बहुत सामान्य से किसान व्यक्ति को और एक सामान्य व्यक्ति की इस बात को समझता है जी कि जो एमएसपी आती है, जो 25 रुपए की ये बात कर रहे हैं, इसमें इनका अंश कितना है जी और केंद्र की राशि का अंश कितना है, ये असामान्य रूप से समझा जा सकता है जी। अभी 143 रुपए
प्रति क्विंटल की दर भी बढ़ी है। कुल मिलाकर लगभग 2100-2200 रुपए तक की जो राशि है वो केंद्र की दे रही है। बाकी 300 रुपए 350 रुपए की बात ये करते हैं, लेकिन ये कहते क्या है कि 2500 रुपए में हम खरीद रहे हैं। यदि अमित शाह जी ने इस बात को कहा है, इनको समझने की आवश्यकता है। चावल और धान की परिभाषा ये नहीं समझ पा रहे हैं। 61 लाख मीट्रिक टन जो उन्होंने कहा कि चावल खरीद रहे हैं, उसका पैसा केंद्र की सरकार देगा और वो कन्वर्ट होकर होता है लगभग, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि 92 लाख मीट्रिक टन धान बराबर 61 लाख मीट्रिक टन चावल जो केंद्र की सरकार खरीद रही है, भुगतान कर रही है, फिर ये किसानों को देते हैं। तो मतलब क्या है, वो सही तो दे रहे हैं आंकड़ा, और ट्रांसपोर्टिंग से लेकर तमाम प्रकार का जो धान की खरीदी में जो पैसे लगते हैं वो किस प्रकार वहन कर रही है। आप जो अपना अंश लगा रहे हैं, जो न्याय की राशि उसकी बात करें कि हम 200 रुपए दे रहे हैं, 400 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपको दिखा देंगे कि हम 2800 हम 2500 रुपए दे रहे हैं, हम 2800 रुपए देंगे। तो कुल मिलाकर भ्रम का मामला जो है, और जो सरकार जो है अभी ये 9000 रुपए प्रति क्विंटल 9000 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं, यदि इन्होंने जो घोषणा की थी 685 रुपए प्रति क्विंटल की बात करी थी, उसको ही यदि हम जोड़ दें जो उन्होंने शुरुआत में सरकार बनाने के पहले की थी, तो 12,250 रुपए होता है। और इसी में आप लगभग 2,250 रुपए की डंडी मार रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सत्यता है ये जरूर है, क्योंकि ये एजेंसी राज्य सरकार की है, इसलिए ये प्रचार प्रसार करके होर्डिंग्स लगाकर लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये वही सरकार है ना कांग्रेस की। जब सरकार में आए थे तो ये 16% का ब्याज लेते थे, ऋण देते थे किसानों को 16% का। 0% किसने किया? डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया कि इसको भी नकार देंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास में कोई मामला नहीं है। ये ईडी के छापे पड़ते हैं, सब खुलाते हो गए, कोल में पैसा खा रहे हैं, रेत में पैसा खा रहे हैं, धान में पैसा खा रहे हैं, चावल आ रहा उसको ढका रहे हैं। इनके पास कहीं कोई भ्रष्टाचार के अलावा सरकार की कहीं कोई पहचान नहीं रहेगी भूपेश बघेल की सरकार की। इसलिए मुझे लगता है कि नैतिकता के रास्ते को करना भी, इनको स्वयं इस बात का एहसास हो गया है जिनको अब आना नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार की जो गति है वो बढ़ गई, बहुत तेज गति से बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि अमित शाह की बातों का कोई जवाब इस सरकार के पास में चलिए जवाब ले भी लेते संजय जी का मामला था। जी संजय जी जवाब भी ले लेते। धनंजय जी, संजय जी की बातों का आपने तफसील से सुना। उनका कहना है कि घोटालों की फेहरिस्त लंबी हो गई है, प्रदेश सरकार की एजेंसी है, लेकिन जवाब के नाम पर कांग्रेस के पास फिलहाल कुछ नहीं है। जी है ना, घोटाला है ना, 20,000 करोड़ रुपए अडानी के तेल कंपनी में ना, तो नरेंद्र मोदी के बात कर रहे हैं। जी इसका भी जवाब लेंगे मेरे से अडानी का, सुनिए ना। जी जवाब दे लो धनंजय जी, बात पूरी करें। 20,000 करोड़ रुपए अडानी के तेल कंपनी में किसका है, इसका जवाब ना तो नरेंद्र मोदी जी दे पाए ना अमित शाह दे पाए। जी आज मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के विषय चुनाव के संबंध में कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और आरएसएस के राम माधव ने उग्रवादियों के साथ सांठगांठ करके उग्रवादियों के समर्थन में चुनाव जीता था। ये उग्रवादी का पत्र बताता है। अमित शाह में क्षमता है तो उसे जांच करा ले। तीसरी बात हो गया दिल्ली के सुन लीजिए ना, मंत्र में पहलवान में थी उस आरोपी ब्रिजभूषण जो सांसद है भाजपा का, उस विषय में जवाब देने की क्षमता अमित शाह जी में नहीं थी। आज पूरा देश महंगाई से पीड़ित है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 9 साल में 155 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया, सरकारी कंपनियां बिक गई। नरेंद्र मोदी जी अगर किसानों के धान खरीदते ना तो 3 काला किसी कानून नहीं लाते, 14 महीने तक किसान वहाँ पे धरना नहीं देते। 700 किसानों की हत्या नरेंद्र मोदी सरकार की नीति ने किया है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने धनंजय जी, लेकिन एक जो बड़ा आरोप अमित शाह ने लगाया वो ये है कि 74,000 करोड़ केंद्र सरकार ने भेजे थे किसानों के लिए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 12,600 करोड़ ही दिए। अमित जी आपको जल्दी है क्या? नहीं जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस विषय पर हम रहे और इस पर भी आप बिल्कुल बताएं। ये विषय नहीं आपके लिए? जी आप बोल दीजिए, आपको विषय नहीं है इसके लिए? नहीं बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें। मैं फोन डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें धनंजय जी, और इस पर भी जवाब जरूर दें। संजय श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जी अगर आपको पीड़ा हो रही बताइए। नहीं बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें, फिर संजय जी का भी हम रुक करेंगे। उसके बाद जवाब संजय श्रीवास्तव जी सब लीजिएगा। जी मैं पूरी बात सुनूंगा। बिल्कुल आप बात रखें। जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हुआ, बताए ना भाई, 2022 में किसानों का आमदनी दुगुनी करने का वादा था, कितने किसानों का आमदनी दुगुनी हुआ? 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा था, कितने लोगों नरेंद्र मोदी जी ने ना 3 काले कृषि कानून लाकर पूंजीपतियों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र भाजपा ने रखा था। रसोई गैस के दाम कांग्रेस शासन काल में 410 रुपए का रसोई गैस मिलता था, यही अमित शाह जी विरोध करते थे। आज 1200 रुपए में छत्तीसगढ़ की जनता गैस खरीदने मजबूर है। अमित शाह जी के पास जवाब नहीं है उसका। प्रदेश में ट्रेन नहीं चल रहा है, प्रदेश के कोयला को यहाँ से लेके जाते हैं अडानी के ट्रेनों में भर के, और यहाँ की जनता को ट्रेन नहीं मिल पा रहा है। और धान
नरेंद्र मोदी जी तो किसानों का एक दाना धान नहीं खरीदते हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं देते हैं। और छत्तीसगढ़ अगर चावल देना मन कर देना तो देश की आधी आबादी को खाना नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी एहसान नहीं कर रहे छत्तीसगढ़ से चावल लेकर। संघीय व्यवस्था है, चावल ले रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं। और बल्कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने धान की कीमत पहली बार 2500 दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नियम शर्त लगाया कि धान की कीमत अब 2500 से दोगे तो चावल नहीं खरीदेंगे। पिछले वर्ष तो अरवा के चावल नहीं खरीदे थे, उसना चावल नहीं खरीदे थे। हमारी सरकार धान में जो नुकसान हुआ हमने सहन किया है। तो धान तो कहीं खरीदते नहीं है, बल्कि किसानों के धान कोई ना खरीद पाए ऐसे शर्तें और नियम बनाने का काम करते हैं। जी, तो किसानों का धान कोई ना खरीद पाए ऐसी शर्त और नियम बनाने का काम ही करते हैं, कह रहे धनंजय जी। संजय जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, ऐसा है, बड़ी बड़ी बात करने वाले संघीय व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं संघीय व्यवस्था की परिभाषा समझाता हूँ, लेकिन पहले जो अडानी के चर्चा जो है, बार बार जो अडानी का नाम लेते हैं, मैं खेल बता रहा हूँ आपको। ये बार बार अडानी की बात करते हैं, केवल एक चीज का जवाब दे दे कि ये लोकसभा के अंदर में तमाम जगह चिल्लाते हैं, अडानी के खिलाफ में बात करते हैं। राजस्थान में 60,000 करोड़ का ठेका अडानी को इनके चचा ने दिया क्या? गहलोत जी ने। भूपेश बघेल जी ने 11,000 करोड़ का ठेका क्यों दिया? जरा पूछे तो, जब अडानी पर इतनी आपत्ति है तो अडानी को 11,000 करोड़ का ठेका क्यों बिना माइनिंग का यहाँ पर क्यों दिया? जरा बताएं तो। अब नहीं है, सामने हल्ला मचाओ दिल्ली में और उसके बाद पर्दे के पीछे खेल खेलो, पर्दे के पीछे खेल खेलो। दूसरा संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने पहले साल हम पर बैन लगा दिया था। इस देश के अंदर संघीय व्यवस्थाएं के अंतर्गत एक एमएसपी की राशि जारी होती है, वो सभी राज्यों के लिए बराबर होती है। और चुनाव के अंदर में आपको वोट बटोरने के लिए आप कुछ भी कह दो, आप अपनी अलग से व्यवस्था लाओ ना। और जो आप बाद में कहिए हम न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दे रहे हैं, ये अलग बात है कि वो आप दे नहीं पा रहे हो, आपको पसीने छूट जा रहे हैं 1 साल का देने के लिए 4 साल की बात। और वारे कांग्रेसी, वारे मेरे मित्र धनंजय, वारे उग्रवादी के लेटर पर आपको इतना भरोसा, लेकिन देश की सरकार के जो लेटर हैं, बातचीत पर भरोसा नहीं। यही कांग्रेस की नीति है कि नक्सली, उग्रवादी, इन लोगों पर इनको भरोसा है और यही काम करके देश को कमजोर करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और याद नहीं, देश की आजादी से लेकर आज तक और ये तो वो पार्टी तो 1885 में बनी थी, जिनके ब्रिटिश शासन का जो सचिव था हुई इनके प्रथम अध्यक्ष हैं। वहां से चली पार्टी आखिर चलेगी कहाँ पे? सोचेगी क्या? इनका विचार क्या हो सकता है? आइडियोलॉजी क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर भ्रम फैलाओ, लोगों को शोषित करो और घुमा फिरा कर इस तरह की बातें करें। मोदी जी ने प्रयास किया था, तो 3 कानून की बात करते हैं, कृषि कानून की, कुछ इस तरह के लोगों ने उनके खिलाफ में एक वातावरण बनाकर वो बिल को वापस करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन देश का किसान किस तरीके से समृद्ध हो? आपके 200-300 रुपए देने से किसान समृद्ध हो गया क्या? उनको स्थायी रूप से खड़ा करना पड़ेगा। कल आप सरकार में भी नहीं रहोगे। तो ये कुल मिलाकर वोट बटोरू राजनीति भी आप किसानों के साथ में करेंगे तो किसानों का उन्नति नहीं होना है। आप भी तो 58 साल से ना सरकार में, क्या कर लिए किसानों के लिए? क्यों हमको सोचना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को? क्यों आप लोगों ने जवाब ले लेते हैं। जी धनंजय जी, जवाब दें। जी धनंजय जी, आपकी बात रखें। ठीक है। अभी संजय श्रीवास्तव ने कहा वहां रे कांग्रेसियों, मैं ऐसी भाषा में नहीं जाऊंगा। संजय श्रीवास्तव जी बड़े भाई हैं, सभ्यता से बात करूंगा। भले ये वहां रे बोल रहे हैं, कांग्रेसी बोला था, कांग्रेसी नहीं है क्या? सुनिए, वहां रे कांग्रेसी, वहां रे धनंजय, क्या बोलो तुम लोगों को? बड़े भैया सुन लीजिए ना, कोई बात। ये बोल रहे हैं मणिपुर में, बड़ा दिक्कत, सुन लीजिए ना, बड़े भैया, मैं सम्मान से बात कर रहा हूँ, सम्मान से बात करो, सुन लीजिए ना। मणिपुर चुनाव जीतने जिस प्रकार से उग्रवादियों के साथ समझौता किया, उस पत्र की जांच कराने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। ये क्या बात करेंगे? चीन देश के जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा है, ना घुसा है, मतलब इनकी अनुमति से आया हुआ है। जवाब देने से भाग रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए अडानी के सेल कंपनी में नरेंद्र मोदी जी के जवान से बात नहीं कर रही है सदन में। अमित शाह जी में क्षमता नहीं है कि बता सके पैसा किसका है। ये बोल रहे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। आपकी सरकार ने ठेका दिया, हमारी सरकार ने निरस्त किया, हमने कहा रद्द कर दीजिए अडानी का टेंडर। क्यों रद्द नहीं करते नरेंद्र मोदी जी की सरकार? भर से कोयला अडानी के लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, किसानों की बात कर रहे थे। अरे किसानों को जिस भाजपा के नेता आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े के खालिस्तानी बता रहे थे, वो क्या किसानों की बात करेंगे? ये तो किसानों का एक उपज नहीं खरीदना चाहते। मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाते हैं, वहाँ 900 रुपए में धान बेचने को मजबूर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उत्तर प्रदेश में हालात देख लीजिए, हरियाणा में हालात देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ की सरकार अपने दम पर, अपने क्षमता पर
2640 रुपए और 2660 रुपए में धान खरीद रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के गांव के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि किसान विरोधी है। और दुर्भाग्य की बात है, जिस सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी वो भरे मंच में झूठ बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज और दावा करता हूँ कि केंद्र सरकार बता दे कितना धान मध्य प्रदेश में खरीदे, कितना धान उत्तर प्रदेश में खरीदे, कितना धान हरियाणा में खरीदे, बता देना नरेंद्र मोदी सरकार। और छत्तीसगढ़ के जनता से चावल अगर ना देना तो आधी आबादी भूख मरेगी। लेकिन हमें कोई एहसान नहीं करते नरेंद्र मोदी यह देकर 4 लाख करोड़ रुपए टैक्स का जनता का ले जाकर 2 लाख करोड़ रुपए वापस सरकार को मिलता है। और हमको बताते हैं कोयला यहाँ का, आयरन और यहाँ का, बिजली यहाँ का, सारे संपदा छत्तीसगढ़ के लेकर जा रही केंद्र सरकार तो अच्छी हो रही है। उसके बावजूद 155 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर है और पूरे सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। ट्रेन नहीं मिलता, किसानों को वादा करके वादा खिलाफी करना नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखा है। 2022 चलिए, तो एक बार फिर से किसानों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। किसानों पर जिस तरह से बात रखी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और धान खरीदी का ब्यौरा दिया, इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज दुर्ग पहुंचे हुए थे, अपना संबोधन उन्होंने दिया और कुछ आंकड़े पेश किए, जिसके बाद से सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती थी, सेंट्रल पूल पर किसानों का चावल नहीं लेने की बात करती थी, इस पर भी अमित शाह ने कटाक्ष किया है और कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया, किसानों के साथ धोखा यहां पर हुआ। कुछ आंकड़े भी उन्होंने दिए, जिसके मद्देनजर उन्होंने अपनी बात रखी।